अगर आज किसी को बोला जाता है आप बाइबल पढ़ो भाई, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी दो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति करो, एक तरीके से आपको क्या मैसेज दे रहे हैं उसके द्वारा? अंदरूनी मजबूत करने के विषय। क्योंकि शैतान जो है आपकी लाइफ को कहां से तोड़ता है? अंदरूनी। आप एक दिन हाथ रखाए, अभिषेक हुआ आपके ऊपर, वरदान पाए, अन्य भाषा बोले, सामर्थ्य रीति से आप सब कुछ बढ़ रहे हैं, फिर शैतान उसी दिन से टारगेट में रहता है। इसलिए लिखा है दाऊद के ऊपर जिस दिन अभिषेक हुआ उसी दिन से लेकर साउल उसके पीछा करने लगा। जब आपकी लाइफ में ज्यादा ग्लोरियस हो, वरदान हो, सामर्थ हो, अभिषेक हो, ऊंचाई हो, आपको बहुत ध्यान देना है। इसलिए मैं कई बार चर्च को बता चुका हूं, न्यू लेवल न्यू डेवल। सेम अटैक नहीं होगा जो आपने शुरुआत दिनों में आप झेले हैं। आपकी लड़ाई डिफरेंट होगी क्योंकि आपकी मजबूती डिफरेंट हो चुकी है। आप स्ट्रांग अलग तरीके से हो रहे हैं, मजबूत अलग तरीके से हो रहे हैं। इसलिए शैतान कोशिश करेगा कि आपके अंदरूनी चीज को खत्म करे। पहले वो आपके प्रेयर को खत्म करे, आपकी पवित्रताई को खत्म करे, आपके वचन को, आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपकी पर्सनल लाइफ को, जो परमेश्वर के आगे जो आप बैठते हैं, संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे आप डे बाय डे रोज मिलते हैं, इस चीज को आप पहले खत्म करें। शैतान जब भी किसी व्यक्ति के अंदरूनी चीज को छीनता है तो उसके अंदर सबसे पहले लाता है वचन के प्रति डाउट, शक। उसको इतनी हल्के बना देता है, उसको इतनी लेस बना देता है कि आप उस चीज को तोड़ने में आप मजबूर हो जाएं। आप उससे आप एक दिन प्रार्थना करें, 2 दिन प्रार्थना करें, शैतान कोशिश करेगा कि आपकी प्रेयर को आप हल्का कर दे। आपके कोई बात नहीं, आज प्रेयर छोड़ दोगे, कोई बात नहीं, बिजी हो, कोई बात नहीं। अच्छा आज कौन से मार झूठ बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, संगति छोड़ दिया, कोई बात नहीं, झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं। अच्छा एक मिस्टेक हुआ, अच्छा एक गलती तो हुआ ना। और ऐसे करके शैतान आपकी लाइफ में पहले हल्का लेकर आता है वचन को। कोई दिक्कत नहीं, आज तो कुछ दिक्कत नहीं, वो आपको इंकरेज करता है और आप प्रोत्साहित हो जाते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम माफी मांग लेंगे, आज गलती हुआ, चलो कल माफी मांग लेंगे। अच्छा आज प्रेयर छूटा है, कोई बात नहीं, कल प्रेयर कर लेंगे। अच्छा आज वचन छूटा, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे। और जैसे जैसे आप लाइटली होना स्टार्ट होते हैं, वैसी वैसी शैतान की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ चुराने आया है। और जैसे जैसे आप लाइटली होते हैं, जैसे जैसे आप हल्के में लेते हैं, जैसे जैसे वचन को, प्रार्थना को, व्यक्तिगत जीवन को, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के साथ आपका रहना, एक एक चीज को जैसे जैसे आप लाइटली करने लगते हैं, तब भी शैतान कोशिश करता है कि आपके ऊपर कुछ बड़ा धमाका करे। समझ आ रहा है? तब भी वो बड़ा धमाका करने की कोशिश करता है। वो आपको बाहरी चीज को तोड़ने से पहले अंदरूनी को तोड़ता है। इसलिए लिखा है शैतान अय्यूब के पास आया, परमेश्वर के पास आया और कहा कि तूने उसको उनके लाइफ में बाड़ा बांधा है, इसलिए मैं उसके लाइफ में एंट्री नहीं कर सकता। कोई ऐसे चीज में लूज नहीं हुआ है। वो डेली प्रार्थना करता है, डेली पवित्रताई में रहता है, डेली परमेश्वर के साथ चलता है, तब भी मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। आज जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है कि एक दिलेरी आपके अंदर कैसी आती है। आपके अंदर जो चीजें हैं वो सब कुछ करने की ताकत आपके पास है, लेकिन शैतान कैसे अंदर से तोड़ता है ताकि अंदर और बाहर दोनों तरीके से आप टूट कर आप सामना ना कर सकें। क्यों आज प्रभु के लोग खड़े नहीं हैं? क्यों शताव को डर रहे हैं? क्यों अंदरूनी तरीके से टूट चुके हैं? क्यों पीछे हटे रहे हैं? इसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। क्यों दिलेरी नहीं, क्यों ताकत नहीं, क्यों सामना नहीं कर पा रहे, क्यों उसके पास सब कुछ है फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अंदर से टूट चुके हैं, अंदर शैतान खत्म कर चुका है। इसलिए लिखा है साउल राजा जो सब प्रकार की सामर्थ, सब प्रकार की पावर उसके पास था, रोज गोलियत रोज उसे चैलेंजेस कर रहा था, रोज चैलेंज कर रहा था। क्योंकि एक दिन में कोई गलती नहीं होती बड़ी, एक दिन में पूरा सब कुछ गायब नहीं होता। वो धीरे धीरे शैतान अंदरूनी तरीके से आपकी भीतरी चीज को तोड़ता है। वो देखता है कि पहला कनेक्शन किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर के साथ जो जो चीज में है उसे पहले लाइटली करेगा, हल्का करेगा, स्ट्रांग नहीं, हल्का करेगा। वो हर चीज को हल्का करेगा, 1 by 1। इसलिए लिखा है आदम के पास शैतान आकर क्या किया? लाइट किया, हर चीज को लाइटली लिया, ताकि जो है आप जो है उस चीज को प्रायोरिटी ना दें, पहला स्थान ना दें। और यही चीज आपके गिरने का पहला कारण है, आपके अंदरूनी टूटने का पहला कारण है, आपके भीतरी मनुष्य को करप्ट करने का शैतान का पहला कारण है। क्योंकि आप तोड़ सकते हैं, उसके बाद आप वचन को आप तोड़ सकते हैं।
क्योंकि जैसे ही आप लाइटली लेते हैं आपका ध्यान फिर खींचने की कोशिश करता है, वीक पॉइंट आपका पकड़ लेता है, आपके देख लेता है कि ये जो है अब निर्णय नहीं ले सकता, अब इसको मैं कंफ्यूज करके रखा हूँ, अब इनके दिमाग को हल्के में करके रखा हूँ, मुझे अब ये नियंत्रण कर सकता हूँ, मैं इसे आकर्षित कर सकता हूँ, मैं इसे डाइवर्ट कर सकता हूँ, मैं इनके इथल पुथल कर सकता हूँ, इनको किसी भी चीज़ में फंसा सकता हूँ। आपकी क्षमता, आपके निर्णय, आपके सेल्फ कंट्रोल को शैतान फिर वीक करने की कोशिश करता है। और यही चीज़ हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक अगर आप पढ़े 3 अध्याय उसका 1 वचन से उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आदम गिरा। 3 उसका 1 लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उसमें सब में सर्प धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष के फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका में के बीच है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो इसे खाना, ना इसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष के फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाव और बुद्धि देने के लिए, तो उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसे भी खिलाया। अब उसके दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी दिशा को चेंज करने की कोशिश करेगा। लिखा है, जैसे ही उसने वचन को उसके अंदर डाउट लेकर आया, उसके बाद उसे निश्चय मालूम हो गया कि अब परमेश्वर जो है मेरे लिए ये चीज छुपा कर रखा है। तब लिखा है, स्त्री को दिखाया कि जिस तुमको खाने के लिए बोला गया हो इसे तुम खा सकते हो। अट्रैक्ट लेकर आया, अभिलाषा लेकर आया, इच्छाएं लेकर आया। दूसरा क्या किया? वचन जैसे हल्के में लेते हैं उसके बाद दूसरा चीज होता है, वो ये है कि आपको डाइवर्ट करता है, दिशा को चेंज करता है, आपके दर्शन को चेंज करता है, आपकी सारा चीज को चेंज करेगा, फिर अपनी रूट में लाने की कोशिश करेगा, अपनी दिशा में लाने की कोशिश करेगा, अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, अपनी लोकेशन में लाने की कोशिश करेगा। और तब जाकर फिर आपसे गलतियां होती है और बोलते हो कि यही चीज मेरे ऊपर क्यों बार बार हो रही है, क्योंकि पूरी तरीके से शैतान पहला काम कर चुका है, सेकेंड स्टेज आपके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है, चीजें कोई आंखों से, कोई कानों से, कोई चीजों से आप रिसीव कर रहे हैं, क्या वो आपके जगह को, आपके लाइफ को कोई ऐसी चीज को चुरा कर मत लेके जाए। आपको बार बार चेक करना है, आपके दिल दिमाग में चेक करना है, मन में चेक करना है कि कोई इंपार्ट तो नहीं कर रहा है अपना चीज आपके ऊपर। इसी को बोलते हैं इंपार्टेशन। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आपके ऊपर रिलीज किया जाता है, वो बहुत गहराई चीज है। इसलिए मैं चंद लोगों के साथ मिलता हूँ, चंद लोगों की बात सुनता हूँ, चंद लोगों के ही ऊपर मेरे ऊपर हाथ नहीं रख पाता। मेरे को मालूम है कि अगर मेरे ऊपर हाथ ज़्यादा रखा गया तो कोई चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसे चीज ट्रांसफ़र होगी, फिर मैं जो है स्टेबल नहीं हो पाऊंगा, मैं स्थिर नहीं रह पाऊंगा, मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। रोज रोज बात करने से एक दिन में आदम नहीं गिरा, एक दिन में हवा नहीं गिरा, एक दिन में सब कुछ नहीं हुआ। वो बोलो एक दिन में हुआ क्या? नहीं हुआ। पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ कि जो चीजें वो फेस कर रहा था पहले उसे हल्का किया गया। दूसरा चीज, उसके मन, उनके दिमाग में ऐसा चीज डाला गया कि अब वो कर सकता है, उसे अट्रैक्ट किया, उसे अट्रैक्शन दिया, उसे अट्रैक्शन दिया। और उसके बाद लिखा है उसने एक्शन में आया। अब वो जो कह रहा है उसे रोज रोज फिर करने लगा, रिपीट करने लगा, हर चीज को करने लगा। और उसके कारण से लिखा है वो अपनी लाइफ में वो मजबूर हो गया कि उसे वो कर सके। अपने हाथ को उठा लो और कहो, परमेश्वर जो मैं सुन रहा हूं उसे समझ पाऊं, जान पाऊं और आगे जाने पाऊं, यीशु के नाम में। सब कहें आमीन, हालेलुया। शैतान के फंदे को समझो आप कि किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करता है। वो जब भी आपके जीवन में अंदरूनी अटैक करेगा तो दो चीज पहले सिग्नल होगी। पहला सिग्नल ये है कि आपकी लाइफ के हर स्पिरिचुअल वर्क को, जो आपकी पर्सनल लाइफ को मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, चाहे वो वचन पढ़ना हो, प्रार्थना करना हो, संगति करना हो, आपकी पर्सनल लाइफ में पवित्रताई के कारण हो सकता है, उन चीज को हल्का करेगा। पहला हल्का करेगा, उसे प्रायोरिटी उसे कम दो और उसे इतनी लाइट करेगा, उसे आसान बनाने की कोशिश करेगा ताकि आप इस चीज को जो है आप धीरे धीरे करके छोड़ दें। आपका शरीर जवाब देता है, आपकी आंखें जवाब देता है, नहीं सो जा थोड़ा, आपका मन जवाब देता है अति हो गएगा, थोड़ा छोड़ दे, अभी ढीला कर दो। बहुत कुछ आपका जवाब देगा, आपकी इंद्रियां जवाब देगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। और ऐसे फंसते हैं लोग। 2 उसका हम पढ़ेंगे 10 वचन, 2 उसका 10 उत्पत्ति
वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गए और पहली धारा का नाम पिसोन है, जहाँ वहीं जो हवीला नाम का सारे देश के जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा सोना है, वहाँ मोती सुलेमानी पत्थर मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन, वही है जो कुछ देश के सारे देश घिरे हुए हैं। तीसरी नदी का नाम हिदगेल, और वही जो अस्सुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात, वही वाटिका में जहाँ सोने 10 ग्राम सोना जिसका 1.5 लाख रुपया है, जहाँ से नदियाँ सोने की नदियाँ है, वहाँ पर रखा परमेश्वर। मैं बोल रहा हजारों लाखों सालों बिताता तो भी वो ऐसे जगह पे वो सारा सोना को निकाल नहीं पाता। आज भी है वो जगह, खोज लो मैप में आप। और एक जगह जहाँ पर पूरे देश कंट्री बसे हुए हैं जिसको बोलते हैं एशिया माइनर, एक जो जगह जहाँ पर नदी है, जहाँ पूरा पानी ही पानी है, ऐसे लैंड वाला जगह, ऐसे जगह पर परमेश्वर उसे रखा गया था जहाँ से सारा सोर्स निकलता था। और वो जगह को परमेश्वर ने रखा था आदम के लिए बुक। आज कोई व्यक्ति अगर प्रभु में आकर अगर पूरी तरीके से सारी पावर अधिकार को नहीं ले पा रहा है और वो कर नहीं पा रहा है, तो समझ जाना कि कहीं न कहीं तरीके से वीक पॉइंट है जिसमें काम नहीं कर रहे हैं। और शैतान का सबसे बड़ा काम है आपको डैमेज करना, अंदरूनी तरीके से, भीतर तरीके से आपको डैमेज करना। और ताकि आपके ऊपर जो पावर है, जो सामर्थ्य, जो अधिकार है, जो बल है, जो ताकत जो परमेश्वर आपको दे रहा था, उस चीज को खत्म करे। हो तो पहले सोर्स काटेगा, पहले तार काटेगा कि रोज आपको हल्का बनाने की कोशिश करेगा। रोज इतनी लाइटली करेगा कि आप उसे इग्नोर खुद से करें। आप चलो आज बिजी हूं, प्रेयर आउट, आज बिजी हूं, थोड़ा आउट। तो इसलिए आपका रिलेशन पहला परमेश्वर के साथ होना चाहिए, परमेश्वर के साथ संगति रहना चाहिए। जब परमेश्वर के साथ आपका रहेगा रिलेशन, तो सारा चीज वापस आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर देता है आपको उसके पर्सनल बैठने के कारण से। तो पहले करप्शन खत्म करना है, पहले अपने आप को पूरी तार को जोड़ के रखना है। लिखा है आदम को इसी तरीके से खत्म किया गया। तो ये पहला परीक्षा है जो एक विश्वासी को बचना चाहिए। अगर वो नहीं बचेगा, एक प्रभु के लोग, चाहे वो कितने भी अनॉइंटेड हो, सेवा करने वाला हो, राजा हो, बड़े बड़े लोग जो है इस चीज से गिर गए कि वो अंदरूनी अटैक को नहीं संभाल पाए। इफिसियों 3 उसका 16 वचन कहते हैं, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुमको अपनी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य को सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। शैतान आपको अंदर से तोड़ता है, अंदर से परीक्षा लेने की कोशिश करता है, बार बार करेगा। ये ऐसा एक बार नहीं, बार बार कोशिश करेगा। इसलिए लिखा है जब आत्मा से भरकर यीशु मसीह बाहर निकला जंगल की ओर, तो लिखा है शैतान को उसकी परीक्षा किया। ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ शुरुआत में होगा, ये हर टाइम होगा। जब तक आप इस पृथ्वी में हैं, तब तक ये शैतान कोशिश करेगा कि आपके अंदर की चीजों को चुराने की कोशिश करें। इसलिए परमेश्वर कहता है कि रोज मेरे साथ बैठ, ताकि मैं तुझे बताऊं, तुझे समझाऊं कि अंदरूनी कैसे मजबूत होना है, स्ट्रांग कैसे होना है, किसके दायरे में रहना है, किसके अंडर में रहना है, कौन सी चीज़ बात करना है, कौन आपके लाइफ में अलाउ होगा, कौन नहीं अलाउ होगा, कौन चीज़ क्या होगा, वो सब मैं गाइड करूंगा। इसलिए याद रखना, आप एक मूल्यवान है, कीमती है, एक बहुमूल्य व्यक्ति हो। आप ऐसा मत समझो कि अपने आप को हल्का, बहुत कीमती व्यक्ति हो। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, चुना, अलग किया है, आप वो कर सकते हैं जो सारी दुनिया नहीं कर सकता। परमेश्वर ऐसी सामर्थ, ऐसी ताकत, ऐसा अधिकार, ऐसा बल परमेश्वर आपको दे चुका है ऑलरेडी। पहले से बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा आपके बुलाहट को, दर्शन को, ताकि आप उस दिशा में जाए और आप जयवंत हो यीशु मसीह के नाम में। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि मेरी बुलाहट में क्या है, मेरे दर्शन में क्या है, मुझे मेरे अभिषेक में क्या है, क्या मैं कर सकता हूं। शैतान को मालूम है, इसलिए बार बार सिमसोन के पीछे पड़ रहा, बार बार सुलेमान के पीछे पड़ रहा, बार बार हर एक चीज को, हर एक की कमी अलग अलग है। याद रखना, एक फेस नहीं करते, हर की कमी अलग अलग है। किसी का फोन हो सकता है, किसी का व्यभिचार हो सकता है, किसी का नशा हो सकता है, किसी को परमेश्वर के सामने वो झूठ बोलने की आदत हो सकता है, पवित्रताई हो सकता है, बार बार पाप में गिरने की ताकत हो सकता है, कई चीजें हो सकता है, अलग अलग चीज से फेस कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज का एक ही उपाय है, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ। बचने का एक ही उपाय है, आप दायरा, अपनी बाउंड्री बनाकर रखो। जब तक परमेश्वर की अदन की वाटिका में था, लेकिन तब तक उसे कोई खतरा नहीं था। उसके बाद सारी क्राइम चालू हुआ, अदन के वाटिका से निकलने के बाद सारी क्राइम उसके बच्चे लोग भी किए। इसलिए आपको बोला जाता है, बताया जाता है कि किसी भी तरीके से अंदरूनी अटैक में नहीं रहना है, भीतरी अटैक में नहीं होना है। एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु के जन होने के नाते, एक विश्वास करने वाले होने के नाते,
आपको समझना है कि मेरी दो प्रकार की परीक्षा होगी, एक अंदरूनी एक बाहरी। बाहरी अटैक को तभी झेल पाओगे, बाहरी अटैक को तभी सामना कर पाओगे, बाहरी अटैक को तभी आप फेस कर पाओगे, जीत पाओगे, जब अंदरूनी से मजबूत होगे आप। जब परमेश्वर में आप मजबूत रहते हैं अंदर से ना, आपकी कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती, आप कोई नहीं जानेगा, लेकिन ऐसे बड़े काम करोगे, हिला दोगे यीशु मसीह के नाम में। अब दाऊद को जब पता चला कि ये व्यक्ति, उसको समझ आ गया कि किसी ने मुझे ललकारा है, किसी ने पुकारा है, उसने कहा मैं लड़ूंगा उससे, मैं जाऊंगा। बोलता तू छोटा बच्चा है, तू कैसे लड़ पाएगा, तू कैसे जीत पाएगा, तू कैसे उसके ऊपर सामना कर पाएगा, तूने पास एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं है, तू सेनापति नहीं है, तू युद्ध में कभी गया नहीं है, तू कैसे जीत जाएगा। बोलता है मैं जीतूंगा। उसको वस्त्र दे दिए गए, उसको बहुत लगा, वजन लगा, बोला कि मैं नहीं सामना कर सकता इसमें से, वो निकाल दो सारा चीज। और उसने 5 पत्थर उठाए और गोलियत को उसी पत्थर से मार गिराया गया। दाऊद को सारा चीज पूछा गया, उसने बोला ये चीज पूछने से मेरा बोलोगे तो 1% में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरे पास है उसे मैं कर सकता हूँ। क्या है? दिलेरी, अंदर से। मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अंदर स्ट्रांग नहीं हो पा रहे आप। दाऊद को मालूम था मैं अंदर से टूटा नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मजबूत हूँ। तो लिखा है उसके पास कोई जान नहीं थी, पहचान नहीं था, कोई पकड़ नहीं था, उसे मसल सकता था, कुचल सकता था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन उसने कहा जो परमेश्वर ने मुझे गवाही दिया, अगर शेर और भालू को मार सकता हूं तो ये मेरे सामने वो आराम से खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन अंदर से स्ट्रांग था, वो जीतते गया, जीतते गया, जीतते गया, फतह पाते गया, और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई जाते गए।